नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम सरलता के साथ शाला सिद्धि को भर सकते हैं। बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आपके बीच जानकारी को हम रख रहे हैं। शाला सिद्धि के इस पेज पर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा। गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना होगा शाला सिद्धि। जैसे आप शाला सिद्धि लिखेंगे उसके बाद इसे आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे जहां सबसे ऊपर देखिए वेलकम टू शाला सिद्धि लॉगिन लिखा हुआ है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आप शाला सिद्धि के ऑफिशियल पेज पर पहुंच गए। अब यहाँ पर लॉगिन करने का जो तरीका है हमने इसके पहले की वीडियो में बता दिए हैं, जिसमें आपको हमने यह भी बताया कि यदि आप किसी कारण से पासवर्ड को भूल गए हैं तो नए पासवर्ड किस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर सीधे तौर पर लॉगिन हो रहे हैं, आप भी लॉगिन हो जाइए। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तब आप इस पेज पर पहुंचेंगे। इस पेज की जो प्रमुख बातें हैं वो हम आपके बीच रख रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्जवल लक्ष्य, जिसमें जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में प्राप्त करते हैं। यदि अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारे नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं पहुंच पाएगा। अतः बेल आइकन को दबाना ना भूले, बेल आइकन को अवश्य दबाइए। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इस पेज के बारे में। तो यहाँ पर जब आप इस पेज पर पहुँचेंगे तो देखिए कुछ जगह पर क्रॉस लगा हुआ है, कुछ जगह पर टिक लगा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? जहाँ जहाँ क्रॉस लगा हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है अभी तक इस सेक्शन को भरना स्टार्ट नहीं किए हैं। जब आप किसी सेक्शन को भरना स्टार्ट कर लेंगे और उसे कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ पर इस क्रॉस के जगह पे राइट का टिक आ जाएगा। यदि किसी सेक्शन को आप भरना शुरू किए हैं लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए तो वहाँ पर क्रॉस के जगह पर इस प्रकार से सिंबल आ जाएगा जो कि इन प्रोग्रेस का सिंबल है। उसके बाद ये जो सिंबल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये जो है नॉट एप्लीकेबल के लिए है, अर्थात यह जो है आपके स्कूल के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, अब हम शाला सिद्धि को भरना स्टार्ट करते हैं। तो आप लेफ्ट कॉर्नर में देख सकते हैं होम, मैनेज यूजर रिक्वेस्ट, उसके नीचे लर्नर्स लिखा हुआ है। जैसे लर्नर्स के पास आप कर्सर लेकर जाएंगे या उसे टच करेंगे तो 3 अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को पहले आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यह वीडियो जो है आपके लिए हर साल के लिए उपयोगी रहेगा। यहाँ पर जो इंग्लिश का वर्ड है जो कठिन लगेगा उसे हम ट्रांसलेट करके भी आपको बताएंगे। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ तो इसको जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जनसांख्यिकी प्रोफाइल, अर्थात यहाँ पर आपको अपने स्कूल का दर्ज संख्या को लिखना है। कौन से ईयर का लिखना है? यहाँ पर लिखा हुआ है 2020-21 का। आप जिस भी साल में देख रहे हैं वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा। यहाँ पर आप अपने स्कूल का दर्ज संख्या SC, ST, OBC, जनरल, माइनॉरिटी अर्थात अल्पसंख्यक को लिखेंगे। दर्ज संख्या फिलअप करने के पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट भरना है। ध्यान रहे कि यह जानकारी जो है पिछले वर्ष का अर्थात 2019-20 का भरना है। यदि यहाँ पर 2020-21 है तो इस जगह पर 2019-20 का भरना है। यदि यहाँ पर 21-22 है तो यहाँ पर 20-21 का भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर जानकारी किस प्रकार से भरा जाए तो यहाँ पर आपको केवल संख्या नहीं भरना है बल्कि यहाँ पर प्रतिशत भरना है। तो प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जा सकता है उसके लिए नीचे में सूत्र दिया गया है, उसका अध्ययन आप कर लीजिए। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मान लीजिए कि उस साल आपके स्कूल लगने का जो दिन है 220 दिन है और आपके स्कूल में 30 बालक और 20 बालिका अध्ययनरत है। तो 220 दिन में 30 बालकों के आधार पर लड़कों का जो उपस्थिति है वो है 6200 और लड़कियों का जो उपस्थिति है 3650। तो 6200 जो है कितना प्रतिशत है यही आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देख सकते हैं लड़कों के लिए लड़कों का जो उपस्थिति है 6200 है तो सबसे पहले ऊपर में 6200 लिखना है और बटे में यहाँ पर 30 अर्थात टोटल लड़कों की संख्या और उसके बाद गुणा कर देना है कार्य दिवस पर और इसको हल करने के बाद उसे 100 से गुणा कर देना है। तो जो प्रतिशत निकलेगा इसी प्रतिशत को आपको वहाँ पर फिलअप करना है। ठीक इसी प्रकार से लड़कियों का प्रतिशत भी ज्ञात करना है। अब जैसे कि मान लीजिए कक्षा पहली में आपके यहाँ उपस्थिति जो है 90% है। यहाँ पे 90% लड़के आए और लड़कियाँ जो है 80% आए हैं। तो आपको यहाँ पर 90% और 80% लिखना है। यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक हो गया। ध्यान रहे कि यहाँ पर टोटल 85% हुआ है तो यहाँ पर 50%, यहाँ पर 35% नहीं लिखना है। लड़कों का अलग निकालना है, लड़कियों का अलग निकालना है।
टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी प्रकार से सभी कक्षाओं को निकालना है। ये सारी जानकारी भरने के बाद नीचे में सबमिट करना है। सबमिट करना बिल्कुल ना भूलें। सबमिट नहीं करते हैं तो ये जानकारी जो है सेव नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। चूँकि यहाँ पर मैं डेमो आपको दिखा रहा हूँ इसलिए नेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो है अगले पेज पर पहुँच रहा हूँ। आप जैसे नेक्स्ट करेंगे आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। अब इस पेज पर आपको लर्निंग आउटकम को फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019-20 का जानकारी को फिलअप करना है। जैसे कि कक्षा पहली में जितने विद्यार्थी 33 अंक से कम प्राप्त किए हैं उसकी संख्या लिखना है। उसी प्रकार 33 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 अर्थात यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या को फिलअप करना है। इसी प्रकार से दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं का फिलअप करना है। जब आप पूरी जानकारी भर लेंगे फिर यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट को क्लिक करते हैं आप इस पेज पर पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं लर्नर्स का जो तीसरा ऑप्शन है उसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर स्कूल, अर्थात यह जो है आपके स्कूल के लिए लागू नहीं है। इस प्रकार से हमने लर्नर्स वाले ब्लॉक को पूरा भर लिया। अब आती है बारी टीचर्स की जानकारी का। तो टीचर्स की जानकारी के लिए जब इसको आप क्लिक करते हैं टीचर्स वाले ब्लॉक में तो यहाँ पर दो विकल्प दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर वाले विकल्प को आप सबसे पहले चूज़ कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं यहाँ पर जानकारी पूछा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टीचर्स के संबंध में जानकारी पूछा गया है। कौन से साल के आधार पर? 2020-21 के आधार पर। तो 2020-21 अर्थात वर्तमान सत्र में आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं जो ट्रेंड हो चुके हैं उसको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे स्कूल में 3 शिक्षक हैं, तीनों ट्रेंड हो चुके हैं तो यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार जो महिला शिक्षिका है वो कितनी संख्या में है जो ट्रेंड हो चुके हैं उसको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर है फिलअप कर दिए, उसके अब टोटल ऑटोमेटिक हो गया। जो अनट्रेंड है उसको इस वाले कॉलम में डालेंगे। ये जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे आप जो है टीचर्स अटेंडेंस वाले कॉलम पे पहुँचेंगे। जब आप इस पेज पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ लीव अर्थात अवकाश का प्रकार, किस प्रकार से अवकाश लिया गया। जैसे लॉन्ग, मोर देन 1 मंथ अर्थात 1 माह से ऊपर अवकाश लेने वाले शिक्षकों की संख्या। तो यहाँ पर जितने शिक्षक या शिक्षिकाओं ने 1 माह से ऊपर अवकाश लिए हैं उसकी संख्या डालना है। उसी प्रकार शॉर्ट टाइप अर्थात जो है अधिकतम 1 सप्ताह के लिए लगातार लिए गए थे उसकी संख्या डालना है। ठीक है, उसके यहाँ पर सबमिट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। इस प्रकार से आपने लर्नर्स और टीचर्स की जानकारी को पूरा फिलअप कर दिया। अब बारी आती है स्कूल इवैल्यूएशन अर्थात डोमेन सिस्टम से जो जानकारी पूछा गया है उसे आप किस प्रकार से भरेंगे। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं 7 डोमेन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से सबसे पहले सबसे ऊपर वाले अर्थात सबसे पहले डोमेन को आपको क्लिक करना है। जैसे डोमेन फर्स्ट को क्लिक करते हैं यहाँ पर जानकारी पूछा गया है। अब ये जानकारी जो है इंग्लिश में लिखा गया है। यदि आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप गूगल ट्रांसलेट में चले जाइए और यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ आता है जैसे स्कूल परिसर, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ स्कूल परिसर। अब यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिया गया है और यहाँ पर भी दिया है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो किस आधार पे हम लेवल का सिलेक्शन करें इसके लिए भी गाइडलाइन यहाँ पर दिया गया है। नीचे में देख सकते हैं रिस्पॉन्स मैट्रिक्स लिखा हुआ है। जब आप इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग विकल्प आते हैं। यहाँ पर कोर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। जब आप इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि किस स्थिति में हमें लेवल 1 का चयन करना है, किस स्थिति में लेवल 2 का और किस स्थिति में लेवल 3 का। ये प्रत्येक डोमेन के लिए प्रत्येक शीर्षक के लिए इसमें दिया गया है। आप इसे अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए आपने अध्ययन कर लिए और आपको लगता है कि आपके स्कूल का जो परिसर है लेवल 2 का है तो यहाँ पर लेवल 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, इसके लिए भी इसी में रिस्पॉन्स मैट्रिक्स में गाइडलाइन दिया गया है, उसका स्टडी कर लीजिए। उसके यहाँ पर लेवल का सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लेवल 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये दोनों लेवल 2 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन दिया गया है। इसका हिंदी में अर्थ लिख लेते हैं। इसके लिए हम इसको कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट कर लिए। सुधार के क्षेत्र को बढ़ावा देना अर्थात यहाँ पर सुधार की कितनी आवश्यकता है इसके लिए जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो लो, मीडियम, हाई आपके स्कूल के अनुरूप जो उचित कॉलम है उसे आप क्लिक कर देंगे। यही काम जो है सबके लिए करना है। जब आप इस जानकारी को पूरा भर लेंगे उसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डोमेन में जाना है। जब आप नेक्स्ट डोमेन में जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ जानकारी पूछा गया है, इसको आपको पढ़ना है
और पढ़ने के बाद जो उचित का लेवल है उसको सिलेक्ट करना है। किस आधार पे हम लेवल का चयन करें, इसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन दिया गया है, इसका आप स्टडी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक डोमेन को फिलअप करना है। डोमेन 3, 4, 5, 6, 7 सबको फिलअप करना है। जैसे डोमेन 7 सभी डोमेन को फिलअप करने के बाद नीचे में बारी आती है एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मिशन स्टेटमेंट पूछा गया है, अर्थात आपको 20 से 50 वर्ड में अपने स्कूल का मिशन स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है, टाइप करना है। मिशन स्टेटमेंट लिखने के बाद आप देख सकते हैं प्रत्येक डोमेन के लिए 4 अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, 4 अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं। प्रत्येक बॉक्स में 15 वर्ड, अधिकतम 15 वर्ड की जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है। तो इसमें क्या लिखना है बता देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, अर्थात इसका हिंदी में अर्थ लिख लेते हैं ताकि आपको सुविधा हो सके। हम आपके लिए सुविधाजनक सारी चीज़ लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सुधार का क्षेत्र लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 15 वर्ड में कि किस प्रकार से सुधार चाहते हैं, उस सुधार को प्राप्त करने के लिए आपने क्या योजना बनाई है, उसके लिए किस प्रकार से सपोर्ट आपको चाहिए, और जब सपोर्ट मिल गया तो आप उस पर किस प्रकार से एक्शन लिए, ये जानकारी यहाँ पर भरना है। इसी प्रकार से प्रत्येक डोमेन में भरना है। जब आप पूरी जानकारी भर लेंगे उसके बाद इसको फाइनल सबमिट कर लीजिए, और जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं आपने यहाँ पर शाला सिद्धि का जो जानकारी है सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। दोस्तों अब आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे शिक्षक साथियों को इनकी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए, और उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से आपके अपने दोस्त नारायण देवांगन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।